नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करूंगा एलोपेशिया के बारे में। जिन लोगों के बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यहाँ पर एलोपैथी वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक मरीज की अलग अलग दवा होम्योपैथी की जो है निकल कर आ सकती है। जैसे एलोपैथी वाला हिसाब नहीं होता है कि पेशेंट को बुखार आ रहा है तो सारे पेशेंट को लगभग पैरासीटामोल तो दी ही जाती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर किसी के हेयर फॉल हो रहा है तो कई रीजन हो सकते हैं यहाँ पर, और सिम्टम्स के आधार पर दवा दी जाती है। हर पेशेंट की अलग दवा निकल कर आ सकती है। किसी मेडिसिन से सबसे ज्यादा जब लक्षण मैच हो जाते हैं किसी के भी, तो वो सबसे परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन उस पेशेंट की होती है। तो ऐसी कोई सीधी मेडिसिन नहीं है बाल झड़ने की या फिर एलोपेशिया या फिर गंजेपन की जो सीधे सबके लिए एक ही मेडिसिन मैं आपको बता दूं और भ्रम में डाल दूं। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा जो कि बाल झड़ने के लिए और गंजेपन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। तीनों के लक्षण ध्यान से सुनिएगा। किस पोटेंसी में कैसे आपको लेना है इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत ही अच्छी टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है गंजेपन के लिए होम्योपैथी में। तो जिससे आपके सबसे ज्यादा लक्षण मैच कर रहे होंगे वो आप ले सकते हैं, तो आपको लाभ जरूर दिखाई देगा। ये संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो एलोपेशिया के बारे में बात करें तो कई तरीके का एलोपेशिया भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले एक होता है एलोपेशिया एरिएटा। उसमें क्या होता है, पूरे सर से बाल राउंड सर्कल के फॉर्म में जगह जगह से चले जाते हैं और एक भी बाल वहां पर नहीं बचता है। दूसरे के बारे में जाने जो कि बहुत कॉमन होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दोनों तरफ से सबसे पहले क्या होगा, हेयर लाइन होती है हमारी रिसीड करने लगेगी, चांद से भी बाल गायब हो जाते हैं। जो आप माता लगभग पिता में आपके देखते होंगे कि 40 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है, और जल्दी भी अब हेयर लाइन रिसीड करने लगती है लोगों की। लगभग 25 वर्ष की अवस्था में ही देखने को मिलता है हेयर लाइन यहाँ से रिसीड करने लगती है, तो वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजन हार्मोन्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं इसके लिए, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एक होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसमें क्या होता है महिलाओं में देखने को मिलता है जनरली। उसमें महिलाएं जो है पीछे की तरफ क्लिप करके रखती हैं अपने बालों को, तो आगे से प्रेशर पड़ता है तो आगे के बाल जहां से कम होने लगते हैं, बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। यहाँ से बाल आगे की तरफ से माथे पर से बहुत ही कम हो जाते हैं, तो ये होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। एक होता है एलोपेशिया टोटैलिस, पूरी सर से बाल गायब हो जाते हैं, एक भी बाल नहीं बचता है। फिर आता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, यानी कि शरीर पर जितने भी बाल हैं, हमारे भौं होती हैं, मूछ, दाढ़ी और सिर से सारे बाल, शरीर पर जितने भी जहां पर भी बाल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और पेशेंट एकदम बैल्ड हो जाता है, गंजापन की समस्या उसको हो जाती है। और भी 1-2 तरीके के एलोपेशिया होते हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं समय के अभाव की वजह से। ट्रीटमेंट के बारे में जाने तो अगर आपके ज्यादा बाल नहीं झड़े हैं, थोड़ा बहुत ही गंजापन हुआ है, तो ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है और इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। 3 होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। पहली दवा की तरफ बढ़े तो वो है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्बोनिकम इसका पूरा नाम है। बहुत अच्छी मेडिसिन है एलोपेशिया के लिए। जिसको गंजेपन की समस्या मिल रही हो, बाल तो झड़ ही रहे हैं, साथ में गंजेपन दिखाई दे रहा है, एकदम बाल झड़ गए हैं वहां से एरिया से, बेराइटा कार्ब बहुत अच्छा रेमेडी है वहां पर। 30 की शक्ति में ले सकते हैं, दिन में 3 बार, 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, गोलियों में बनवा लेते हैं कुछ लोग, तो 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। आधे घंटे का फर्क जरूर रखा जाता है एक होम्योपैथिक दवा को लेते वक्त खाने पीने से। दूसरे होम्योपैथिक दवा के बारे में जाने तो वो है फॉस्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा मिलता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, गुच्छे के फॉर्म में झड़ते हैं, गुच्छे के फॉर्म में, बंच के फॉर्म में जमीन पर गिर जाते हैं, इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं। खुजली मिलती है सिर में और डेंड्रफ बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि फ्यास जिसको आम भाषा में बोल देते हैं, बहुत ज्यादा मिलती है। तब जो है फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करेगी। 200 की शक्ति में दिन में 1 ही बार लेनी है। जीभ पर आपको 2 बूंद, गोलियों में ले रहे हैं तो 4 गोली ले लीजिएगा। बार बार इस मेडिसिन को रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो दिन में 1 बार ही बहुत ही सफिशिएंट होगी। तीसरी मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है थूजा ऑक्सीडेंटल्स। बहुत अच्छी रेमेडी है। बाल झड़ते हैं जब बहुत ज्यादा, डेंड्रफ बनी रहती है, साथ में बाल बहुत ज्यादा सूखे बेजान हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तब थूजा बहुत अच्छा असर करती है। इसको 30 की शक्ति में लिया जा सकता है, दिन में 3 बार, 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में लें। खाने खाने से वही आधे घंटे का फर्क जरूर रखिएगा। तो इस तरीके से आपकी एलोपेशिया की समस्या दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जैबोरेंडी हेयर लोशन आता है, या फिर जैबोरेंडी का मदर टिंचर, गोले के तेल में थोड़ा सा मिलाना है, दोनों को बराबर की मात्रा में। जैबोरेंडी हेयर लोशन लेना है, थोड़े से हथेली पर, दोनों में से एक ही चीज लेनी है। और जहां पर गंजेपन वाला भाग है उससे रोज रात को 10 से 15 मिनट रोज मालिश करें। साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है, नेचुरोपैथी ने भी बता दिया है कि अगर आप रेगुलरली मसाज करते हैं अपने स्कैल्प की, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, साथ में एलोपेशिया यानी कि गंजेपन की समस्या भी दूर होगी। अगर
कोई गंजेपन की समस्या से दूर रहना चाहता है, अभी जैसे किसी के बाल स्वस्थ हैं, नहीं झड़ रहे हैं, तो रेगुलरली अपने स्कैल्प की मसाज जरूर करें, भविष्य में भी कभी से समस्या नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, कंसल्ट कर सकते हैं वहां जाकर। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।